आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र समवायांग सूत्र के आधार पर 84 लाख जीव योनियों के सहनन और संस्थान के बारे में डायरेक्ट भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से, जहाँ पर भगवान अपने प्रमुख शिष्य गौतम को इससे संबंधित जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सहनन और संस्थान क्या होता है। सहनन यानी शरीर में होने वाली अस्थि संरचना, संस्थान का अर्थ होता है शरीर का आकार विशेष। तो सहनन भी 6 है और संस्थान भी 6 हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 6 सहनन के नाम। वज्र, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलिका और सेवार्थ, ये 6 सहनन है। और 6 संस्थान के नाम है समचतुरस, न्यग्रोध परिमंडल, साधी, कुब्ज, वामन और हुंडक, ये 6 संस्थान है। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान, नरक में रहने वाले नारकों के शरीर का सहनन कौन सा होता है। तो भगवान महावीर बताते हैं कि नरक के जीवों के कोई भी सहनन नहीं होता। सहनन का अर्थ होता है शरीर में होने वाली अस्थि रचना। तो 6 सहननों में नरक के जीवों के एक भी सहनन नहीं होता, वे असहननी होते हैं। उनके न अस्थि होती है, न शिरा होती है, न स्नायु होता है। जो पुद्गल अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और मन के प्रतिकूल होते हैं, वे उनके असहनन के रूप में परिणत होते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान, असुर कुमार देव किस सहनन वाले होते हैं। यानी भवनपति देवों में जो असुर कुमार देव होते हैं उनका कौन सा सहनन होता है। तो भगवान बताते हैं असुर कुमारों के 6 सहननों में से एक भी नहीं होता, वे असहननी होते हैं। उनके न अस्थि होती है, न सिरा और न ही स्नायु। जो पुद्गल इष्ट, कांत, प्रिय, शुभ, मनोज्ञ और मन के अनुकूल होते हैं, वे उनके असहनन के रूप में परिणत हो जाते हैं। आगे गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान, स्तनित कुमार तक के सभी भवनपति देव असहननी होते हैं क्या। तो भगवान बोलते हैं कि क्योंकि देवों के शरीर में हड्डियां नहीं होती है, इसलिए उनके कोई भी सहनन भी नहीं होता। सहनन का अर्थ होता है शरीर में होने वाली अस्थि रचना। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान, पृथ्वी काय के जीव किस सहनन वाले होते हैं। तो भगवान जवाब देते हैं उनके सेवार्थ सहनन होता है। आगे गौतम पूछते हैं कि पृथ्वी काय से लेकर समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि के जीवों के कौन सा सहनन होता है। तो भगवान बताते हैं कि उन सब के ही सेवार्थ सहनन होता है। आगे गौतम पूछते हैं कि गर्भावक्रांतिक तिर्यंचों के कितने सहनन होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि गर्भावक्रांतिक तिर्यंचों के 6 सहनन होते हैं। समूर्छिम मनुष्यों के सेवार्थ सहनन होता है। गर्भावक्रांतिक मनुष्यों के 6 सहनन होते हैं। वानव्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक देवों की सहनन भी असुर कुमार देवों की तरह ही होते हैं। आगे गौतम पूछते हैं कि भगवान, संस्थान यानी नारकी के जीवों के कौन सा संस्थान होता है। तो भगवान बताते हैं कि नरक के जीव हुंडक संस्थान वाले होते हैं। तो गौतम पूछते हैं कि भगवान, असुर कुमार देव किस संस्थान वाले होते हैं। तो भगवान बताते हैं वे समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। स्तनित कुमार तक के सभी भवनपति देव समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। पृथ्वी के जीव मसूर संस्थान वाले होते हैं। पानी के जीव स्तिबुक यानी जल का बुलबुला, वो संस्थान वाले होते हैं। तेजस के या अग्नि के जीव सूची कलाप के संस्थान वाले होते हैं। वायु के जीव पताका संस्थान वाले होते हैं। वनस्पति के जीव नाना प्रकार के संस्थान वाले होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच हुंडक संस्थान वाले होते हैं। गर्भावक्रांतिक तिर्यंचों में 6 संस्थान होते हैं। समूर्छिम मनुष्य हुंड संस्थान वाले होते हैं। गर्भावक्रांतिक मनुष्य 6 संस्थान वाले होते हैं।
वानव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव असुर, कुमार आदि की भांति समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। तो ये थी सभी जीवों के सहनन और संस्थान से संबंधित संक्षिप्त जानकारी जैन आगम शास्त्र समवायांग सूत्र के आधार पर। तो कितने लोग जैन तत्व ज्ञान के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।